4 किसान नेताओं को वो मारने वाला था, उनकी बाकायदा पिक्चर भी दिखाई है उसने कि मैं इन किसान नेताओं को मारने वाला था। उसे पुलिस कस्टडी में दिया गया और दिन निकलते ही पुलिस ने उसे पब्लिकली ओपन कर दिया। तो इस चीज को वो दर्शाता है कि जो वो करने वाला था वो पुलिस के साथ में मिलके इस घटना को अंजाम देने वाला था, लेकिन किसान संगठनों ने ये जो आदमी था ये उन्हीं का आदमी है और सिर्फ वही आदमी नहीं था, ऐसा सिर्फ वो शख्स है जो पकड़ा गया। और रही बात बयान पलटने की, तो मैडम पलटने के लिए तो जज लोया का भी लड़का बयान पलट गया था। इनके पास पुलिस है, इनके पास सारी डिपार्टमेंट है, इनके पास ईडी है, इनके पास सीबीआई है, इनके पास सत्ता है। ये अपने सत्ता से आपकी जबान से जो चाहिए बुलवा सकते हैं। कल तो उसने मीडिया के सामने बयान दिया था, किसान अगर अपना हक मांग रहा है तो उन्हें देशद्रोही, खालिस्तानी और पाकिस्तानी कह के कमजोर करती है सरकार। ये सरकार अहंकार के रास्ते पे चली है और किसान जो है वो संघर्ष के रास्ते पे चल रहा है। अहंकार आदमी का टूटता है और संघर्ष हमेशा विजय होता है और ये किसान विजयी होगा। जो सरकार ने मुखौटा पहना हुआ था वो उतर चुका है। पहले भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो थी वो उनकी विफल हो चुकी है। आज आप इस आंदोलन में देख सकते हैं किस तरह से हर वर्ग, हर जाति और धर्म का जो किसान है वो एकजुट होकर के अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है। आंदोलन को खत्म करना चाह रही है सरकार। पहले तो सरकार इस आंदोलन को बदनाम किया और कुछ मीडिया वाले बदनाम किए और सरकार के मंत्री बदनाम किए कि ये आंदोलन जो कर रहे हैं वो किसान नहीं है। फिर उसके बाद बोले चंद मुट्ठी भर किसान है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस का वो नारा है जो उन्होंने गुलाम भारत में दिया था। आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और इसी मौके पर आज हमारा एक सवाल भी है। सवाल ये है कि आखिर क्यों हर आज़ादी की कीमत किसी का खून होती है, किसी की मौत होती है, किसी की जान होती है, और वो भी तब जब हमारा देश आज़ाद है। इस आज़ाद भारत में आखिर क्यों जानों का सौदा होता है, आखिर क्यों आंदोलनों में मारने और मारने की बात होती है। यह अपने आप में बेहद शर्मनाक है और सवाल भी उठता है कि आखिर क्या सच में हम आज़ाद हो चुके हैं। आज इसी मामले पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से किसान आंदोलन में कल एक नया मोड़ आया, जिस तरह से एक शख्स कल किसानों द्वारा पकड़ा गया सिंघू बॉर्डर पर और उसने बताया कि 4 किसान नेताओं की मौत का उसे पैसा दिया गया है, उनको मारने के लिए पैसा दिया, एक तरह से फिरौती दी गई है, और साथ ही जो किसान आंदोलन है उसका माहौल बिगाड़ने के लिए उसको जिम्मेदारी दी गई है और ऐसे 10 लोग उसके ग्रुप में हैं। वो वीडियो आपने जरूर देखी होगी, लेकिन आज बिल्कुल जो पूरा मामला था वो पलट दिया गया। जब वो शख्स पुलिस के गिरफ्त में पहुंचा तो उसने पूरा का पूरा बयान बदल दिया। उसने कहा कि ये बातें उसे जो किसान है उन लोगों ने उसे पकड़ा और उसे जबरदस्ती बुलवाने पर मजबूर किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। ये जो एक कल जो खबर आई है, जो एक शख्स पकड़ाया गया है और उसने जिस तरह से सारी बातें कही और आज वो इन सारी बातों से मुकर गया, उस पर हमारा आपसे सवाल है, क्या लगता है इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? देखिए, इसके पीछे सीधे तौर से मंशा ये है कि ये जो आंदोलन चल रहा है इस आंदोलन को खत्म करना चाह रही है सरकार। पहले तो सरकार इस आंदोलन को बदनाम किया और कुछ मीडिया वाले बदनाम किए और सरकार के मंत्री बदनाम किए कि ये आंदोलन जो कर रहे हैं वो किसान नहीं है। फिर उसके बाद बोले चंद मुट्ठी भर किसान है। फिर उसके बाद बोले कि ये पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, आतंकवादी है। जब किसान आंदोलन करने दिल्ली आए तो पुलिस के द्वारा इनको रोका गया, इन पर लाठियां चली, वाटर कैनन के पानी चला। जब किसान आंदोलन करने लगा, लगभग 2 महीने हो गए, तो इस आंदोलन पे हिंसा करवाना चाह रहे थे, इस पे हमला करवाना चाह रहे थे, किसानों पे मारना चाहते थे, हत्या करना चाहते थे, ताकि ये किसान आंदोलन छोड़कर अपने अपने घर चले जाए। लेकिन हम घर जाने वाले नहीं है और ये सरकार की जो नाकाम ये कोशिश है आंदोलन को बदनाम करने के लिए, यह आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा है। यह आंदोलन बदनाम नहीं होगा, बल्कि यह मोदी सरकार के नकाब हो जाएगी। जो इसके पर्दे के पीछे की साजिश है वो नकाब होते जा रही है, क्योंकि यह मोदी सरकार आज 12वीं बैठक हो चुकी, लेकिन फिर भी निर्णय नहीं निकला। किसानों के पास हल है, लेकिन सरकार के पास किसानों की समस्याओं का हल नहीं है। इसलिए मोदी सरकार यह किसानों की समस्या का हल नहीं निकालना चाहती है। अगर हल निकलता तो किसान अपने अपने घर चल जाते। कौन खुली आसमान के नीचे आंदोलन करना चाहता है? मोदी जी, आप अपना घमंड को तोड़िए और किसानों की मांग पूरी कीजिए, नहीं तो 26 तारीख हम लोग पहुंचने वाले हैं। इंडिया गेट और रिंग रोड पर परेड करेंगे, कोई नहीं रोक सकता है हमको। पुलिस प्रशासन परमिशन दे या ना दे, हम लोग रिंग रोड पर परेड करेंगे। 1 लाख ट्रैक्टर और 1 करोड़ लोग जाएंगे और मोदी सरकार को हम बताएंगे
दुनिया को बताएंगे कि यह मोदी सरकार किसानों के साथ कितना अत्याचार कर रही है। किसान 2 महीने से आंदोलन कर रहा है लेकिन हमारी मांग को पूरी नहीं कर रही है। मोदी जी, एक कहावत है भोजपुरी में कि चोर को पुलिस ने कोतवाल थाना में पकड़ के लेकर आया, तो पुलिस ने कहा चोर से तुम 10 प्याज खाओगे या 10 जूता खाओगे। तो चोर ने कहा कि हम 10 प्याज खाएंगे। तो जब 10 प्याज चोर खाने लगा तो 5 प्याज खाने के बाद बोला हमको तीता लग रहा, प्याज नहीं खाएंगे, जूता खाएंगे। तो फिर प्याज खाने के बाद जूता भी खाया। तो चोर का क्या हाल हुआ, प्याज भी खाया, जूता भी खाया। उसी तरीके से यह मोदी सरकार के साथ होने वाली है। कृषि कानून भी रद्द होगा और सरकार के हिंदुस्तान में, हमारे देश में मोदी सरकार का फजीयत भी होने वाला है, क्योंकि किसानों के साथ लगातार अन्याय कर रही है मोदी सरकार। और कह देना चाहते हैं मोदी जी, जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होगा तो हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। यह आंदोलन और बड़ा विकराल रूप लेने वाला है। टिकैत साहब ने कहा था कि 10,000 किसानों को मारने की साजिश की जा रही है। एक तरह से कल जो वो शख्स पकड़ाया तो ये लगा कि वाकई में ऐसी कोई साजिश हो रही थी, लेकिन आज वो शख्स मुकर गया। इसके पीछे क्या मंशा आपको लगता है? देखिए, 2 लाइन के, मेरा नाम श्रवण पांडे है, मैं बस्ती से हूँ। किसान की दहाड़ न तीर न तलवार से, मोदी तुझे झुकाएंगे ट्रैक्टर के वार से। जो अभी साजिशें चल रही हैं, आप समझिए, अभी जो वार्ता हुई 11 दौर की सरकार के साथ वार्ता हुई, सरकार ने कहा मैं 18 मंथ के लिए इस बिल को स्थगित कर देता हूं। सरकार को यह आश्वासन क्यों नहीं पहले था, जब पूरा देश लॉकडाउन चल रहा था? उस वक्त सितंबर महीने में आपने कृषि अध्यादेश कानून लागू कर दिया, जब पूरा देश का युवा रोजगार था, लोगों के लिए खाने के पास पैसे नहीं थे, उस समय आप कृषि कानून बिल ले आए। आज मौजूदा जो स्थिति 147 लोग से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। मोदी जी लाइव में कहते हैं 1 करोड़ 25 लाख गरीब लोगों को मैंने घर की चाबी दे दी है। इन लोगों के घरों की चाबी कहाँ है? किसान अगर अपना हक मांग रहा है तो उन्हें देशद्रोही, खालिस्तानी और पाकिस्तानी कह के कमजोर करती है सरकार। ये सरकार अहंकार के रास्ते पर चली है और किसान जो है वो संघर्ष के रास्ते पर चल रहा है। अहंकार आदमी का टूटता है और संघर्ष हमेशा विजय होता है और ये किसान विजयी होगा। ये सरकार को संदेश है। 7 लोक कल्याण मार्ग जो आज सोई हुई है, उनको असम और बंगाल में पहुंचने के लिए समय है, लेकिन किसानों से वार्ता करने के लिए समय नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी अहंकार सरकार में उठी हुई है और कोई जिम्मेदारी इसकी नहीं है। ये सिर्फ हमें कमजोर करना चाहती है, लेकिन हम कमजोर होने वाले नहीं हैं। इस सरकार को संकेत है। मुर्दाबाद। आपको कल की घटना पता है? सिंघू बॉर्डर पर एक व्यक्ति पकड़ाया और ये उसने कहा कि हमें पैसे दिए गए हैं, कोई शख्स है जो उनको पैसे देता है और उन्हें 4 किसान नेताओं को मारने की फिरौती मिली है। ये भी कहा गया कि किसान आंदोलन को खराब करने के लिए उनको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं। आपने अगर ये वीडियो देखी होगी तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं? मैम, ये उसका जो बीजेपी के गुंडे हैं और पुलिस प्रशासन की मिलीजुली भगत थी, जो उसने जिस SHO का नाम लिया था और रात को करीब 11:30 बजे हमारे किसान संगठनों ने उसे हरियाणा पुलिस के हवाले किया था और वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने वाला था और पुलिस की इतनी बड़ी लापरवाही देखिए कि सुबह ही उसने पब्लिकली उसे खुला छोड़ दिया। 26 जनवरी 2 दिन बाद है, वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने वाला था। अगर वो बच्चा सच्चा था या झूठा था, जो भी था, लेकिन पुलिस को उसे अपनी कस्टडी में रखना चाहिए था। वो इस बात को साबित करता है कि जो बच्चा वो कह रहा था वो सही कह रहा था। बीजेपी ऐसा कांड कराने वाली है। लेकिन बाद में वो लड़का मुकर गया। उसने कह दिया कि ये बातें किसान लोग उससे जबरदस्ती बुलवा रहे थे। मैं बता तो रहा हूँ आपको, वो पुलिस के साथ में मिलजुल के इस घटना को अंजाम देने वाले थे और पुलिस ने उसे खुला छोड़ दिया, तो अपने बचाव के लिए वो कुछ न कुछ तो षड्यंत्र रचेगा ना। जिस 4 किसान नेताओं को वो मारने वाला था, उनकी बाकायदा पिक्चर भी दिखाई है उसने कि मैं इन किसान नेताओं को मारने वाला था। और बाकायदा रात को, मैं फिर से उसे दोहराना चाहता हूँ, उसे पुलिस कस्टडी में दिया गया और दिन निकलते ही पुलिस ने उसे पब्लिकली ओपन कर दिया। तो इस चीज को वो दर्शाता है कि जो वो करने वाला था वो पुलिस के साथ में मिलके इस घटना को अंजाम देने वाला था, लेकिन किसान संगठनों ने मीडिया के सामने इस बात का खुलासा कर दिया और किसान ऐसी छोटी मोटी घटनाओं से डरने वाले नहीं हैं। देखिए, सरकार के शुरू से मंशा रही है किसी ना किसी तरीके से इस आंदोलन को खराब करना, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, चाहे IT सेल के माध्यम से हो। इन्होंने लगातार किसानों के आंदोलन की हत्या करने का काम किया है, क्योंकि ये सदा इनके सामने जो भी बड़ा संकट होता है इनकी सत्ता के लिए, जो भी सच की मांग करता है, जो अपनी लड़ाई लड़ता है, उसकी हत्या करते हैं, वैचारिक हत्या करने का काम करते हैं। जो वो लड़का था, इन्हें पता है कि
26 जनवरी का परेड, किसानों का इतना बड़ा आंदोलन जो आज लगभग 60 दिन हो गए हैं, इतनी शांतिपूर्ण रूप से, और इतिहास गवाह है इतना बड़ा आंदोलन आज़ाद देश में कभी नहीं हुआ था। इस आंदोलन को कैसे खराब किया जाता है? ये इसी मंशे से, ये इनका इतिहास रहा, ये दंगाई है। इन्होंने लगातार देश में रूल एंड डिवाइड करके राजनीति करने का काम किया है, सत्ता पाने का काम किया है। ये जो आदमी था ये उन्हीं का आदमी है, और सिर्फ वही आदमी नहीं था, ऐसा सिर्फ वो शख्स है जो पकड़ा गया। और रही बात बयान पलटने की, तो मैडम पलटने के लिए तो जज लोया का भी लड़का बयान पलट गया था। इनके पास पुलिस है, इनके पास सारे डिपार्टमेंट है, इनके पास ईडी है, इनके पास सीबीआई है, इनके पास सत्ता है। ये अपने सत्ता से आपकी जबान से जो चाहें ये बुलवा सकते हैं। कल तो उसने मीडिया के सामने बयान दिया था, कल तो उसे किसी चीज का डर नहीं था। अरे आदमी की सच्चाई कौन दिखाता है? मीडिया दिखाते हैं। पूरे देश का मीडिया उसके साथ था, वो मीडिया भी उसके साथ था, जो सरकार के साथ है, और आप जैसे मीडिया भी उसके साथ थे। लेकिन जब उसने किसानों के प्रति अपनी राय रखी कि जिस तरीके से पुलिस वाले का नाम आया है, लोगों का नाम आया है, ये किसान आंदोलन को बदनाम करने की बात है। और मैं अपने किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप ऐसी चकित रहिए, 26 तारीख तक ऐसे कम से कम कई हज़ार लोग होंगे जो हमारे बीच में होंगे, जो हमारे आंदोलन को खराब करना चाहेंगे। लेकिन किसान पूरी तरीके से सतर्क है, जो भी आंदोलन खराब करेगा ये उनके लोग होंगे। किसान अगर 60 दिन तक शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं तो 26 जनवरी तक भी शांतिपूर्ण तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट करने का काम करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि सरकार को आज जिस तरीके से किसानों में विश्वास नहीं है, अविश्वास देख रहे हैं किसानों को, तो अगर किसान भाई जिन्होंने लगातार आज़ादी के बाद देश की अर्थव्यवस्था को संभाला है, अगर इन्होंने अपने जो भी बैंक में ये पैसा जमा करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, अगर इन्होंने अपना एक एक पैसा निकाल लिया ना सरकार के बैंक से, तो सरकार की जो हमारे देश की जो इकोनॉमिक है वो सड़क पे आ जाएगी। तब सरकार को पता चलेगा कि किसान देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है और किसान की जान महत्वपूर्ण है। नरेंद्र चंचल जो भजन गायक थे, जिनकी अभी मृत्यु हुई, प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए शोक संदेश दिया। लेकिन आज हमारे देश के इतने किसान मर रहे, संसद में प्रधानमंत्री जी के पास इतना समय नहीं है। इतना संवेदनशील सरकार कैसे होगी? चोर अपनी गलती को मानेगा थोड़ा ही ना। चोर चोरी करने के बाद ये थोड़ी ना एक्सेप्ट करेगा कि मैंने चोरी की है। ये जग जाहिर हो चुका है, पूरे देश को पता चल चुका है कि सरकार किस तरह से इस किसान आंदोलन को गलत तरीके से दिखाने की कोशिश कर रही है, पूरे देश में गलत धारणाएं बनाने की कोशिश कर रही है। पहले इन्हीं किसानों को बोला जा रहा था कि 6%, सिर्फ देश का सिर्फ 6% जो किसान है वो इस धरने पर बैठा हुआ है, वो भी नकली किसान। फिर बोला गया कि खालिस्तानी और पाकिस्तानी, फिर टुकड़े टुकड़े गैंग से। तो अब उनके सारे हथकंडे जो है वो विफल हो चुके हैं। तो अब जो उन्होंने कोशिश की है कि इसी तरह से लोगों के बीच में अपने लोग भेज करके लोगों की यूनिटी तोड़ी जाए, उनके हौसलों को तोड़ा जाए। तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ से किसी का भी हौसला टूटने वाला नहीं है। यहाँ पे जो किसान है वो यहाँ पर वो किसान है जो पूरे देश का जो पेट है वो पालता है, जिसने बंजर जमीन में भी हल चला करके अन्न उगाया है। वो किसान कभी भी ना हारता है, ना हारेगा, और ना कभी भी जो ये मोदी जी की अहंकारी नीतियां है उससे डरने वाला है। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, अमर रहे, अमर रहे। अगला सवाल हमारा आपसे ये है, इसके पीछे की मंशा हम जानना चाहते हैं। जैसे वो शख्स आया और अगर एक बार को मान लेते हैं कि उसकी बात सही है, तो आपको नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है, जिस तरह से किसानों के दमन की कोशिश की जा रही है? देखिए, दमन की कोशिश तो लगातार हो रही है, अब तो कोई शंका रही नहीं है। जो सरकार ने मुखौटा पहना हुआ था वो उतर चुका है। पहले भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो थी वो उनकी विफल हो चुकी है। आज आप इस आंदोलन में देख सकते हैं किस तरह से हर वर्ग, हर जाति और धर्म का जो किसान है वो एकजुट होकर के अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है। तो वो सरकार कुछ भी कह ले, अब उनकी जो ये नीतियाँ हैं वो चलने वाली नहीं है। सब हथकंडे विफल हो चुके हैं। हमारे जो किसान भाई है उनका जो जोश है वो इस तरह से बना रहा है। उनका जो किसानों का जो सर है वो हमेशा ऊपर रहा है, हमेशा ऊंचा ही रहेगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। और जो आप ये गलत रास्तों पर चल रहे हैं, मोदी जी सही रास्ते पर आ जाइए, क्योंकि हमारे किसान भाई जानते हैं किस तरह से गलत लोगों को सही किया जाता है। तो जल्दी से जल्दी अपनी जो नीतियां हैं उनको बदल लीजिए। ये जो काले कानून आप पूंजीपतियों के फेवर में लेकर आए हैं, जो आज अन्नदाता का नमक की अनदेखी करके उनके साथ जो नमक हरामी आप कर रहे हैं, उसको आप जल्दी से जल्दी अपनी गलती को सुधार लीजिए। और जो पूंजीपतियों के जो तलवे चाट रहे हैं उनको चाट करना बंद कर दीजिए। और हमारे किसान भाइयों के हित में आप जल्दी से जल्दी कानून को रद्द कर दीजिए, जिससे कि हमारे जो भाई शहीद हो रहे हैं बॉर्डर्स पे, जो लगातार हमारे बुजुर्ग, जो हमारे किसान भाई यहाँ पर शहीद हो गए हैं, कम से कम उनकी शहादत को आप नमन कीजिए। उनके जो हौसले को आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी जो ये कोशिशें हैं उनको करना बंद कर दीजिए।
11वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही है और अब कोई नई तारीख भी नहीं दी गई है, यानी एक तरफ से सरकार की तरफ से जो बातचीत का रास्ता था वो भी बंद नजर आ रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ 26 जनवरी को लेकर के जो बातें कही जा रही हैं, कहा जा रहा है कि किसानों को रोकने की कोशिश की जाएगी, प्रशासन भी आप पे कड़ा रुख अपना सकती है। तो ऐसे में 26 जनवरी को लेकर के आप लोग की क्या? देखिए, सरकार को जो करना है करने दीजिए। सरकार तो जिस तरह से जिस रास्ते पर चल रही है वो जल्दी सही रास्ते पे हम ले भी आएंगे, क्योंकि ये जो किसान है ये कभी भी यहाँ से हटने वाला नहीं है। जब तक ये जो कानून है ये वापस नहीं लेगी सरकार, घर वापसी नहीं होगी। और इसमें नारी शक्ति भी अपने भाइयों का, अपने बुजुर्गों का सहयोग करेगी। आज अगर आप गोली भी चलाएंगे तो सबसे पहले जो गोली है वो नारी शक्ति झेलेगी। अपने भाइयों को, अपने बुजुर्गों को हम आज भी नहीं आने देंगे। ये जो नारी है, इस देश की जो नारी है वो झांसी की रानी को फॉलो करती है, उनके रास्ते पर चलती है। ये डरने वाली नहीं है, ये मुंह छुपा करके घर में नहीं बैठेगी, ये नमक हरामी नहीं दिखाएगी। देश की जो हम असली देशभक्त हैं और जो हमारे किसान भाई हैं, हमारे जो किसान बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं वो असली देशभक्त हैं। और इन देशभक्तों के साथ में कंधे से कंधा मिला करके चलने का पूरा जो हम लोगों का सहयोग है हम पूरा देंगे और अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते रहेंगे।